क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, संलग्न आकृति एच ओ पी ई एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर जो आकृति दिया हुआ है इसी क्वेश्चन का दिया हुआ है। एच एच ओ पी ई एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई जेड कोणों का माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने का प्रयोग गुणों को भी बताइए। मतलब ज्ञात, जैसे देखिए यहाँ पर तो शॉर्ट में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कौन सा गुण आ रहा है उसको बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर हम लोग जानते हैं कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का। जैसे यहाँ पर देखिए एक रफ कॉपी में समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक सरल रेखा है, अगर यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये सरल रेखा सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है हमेशा। जैसे देखते होंगे चंदा जैसे है, तो चंदा ये कितना टोटल का होता है, तो 180 डिग्री का होता है टोटल। आप चंदा में देखते होंगे तो 0 से 180 डिग्री तक बना रहता है। तो मान लीजिए ये 70 डिग्री दिया हो, तो 180 डिग्री बन के कितना बच गया, तो 180 से हम लोग 70 माइनस कर लेंगे, तो बच जाएगा कितना, तो यहाँ पर कितना बचा, तो 110 डिग्री बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे करेंगे। तो हम देखिए अब हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, लिख देंगे सरल रेखा ओ पर 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, बनेगा। तो यहाँ पे देखिए तो बच गया कोण कितना, यहाँ पे देखिए कोण यहाँ पर 70 डिग्री प्लस कितना ओ बच जाएगा कोण ओ, अब बराबर यहाँ पर कोण ओ और बराबर कितना 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलाकर कितना डिग्री का बनेगा, तो 180 डिग्री का। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कोण ओ बराबर 180, ये प्लस में है तो बराबर की साइड, ये 70 प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो कितना माइनस में हो जाएगा, ये 70 डिग्री होगा, सॉरी। तो अब कितना आ जाएगा, तो 110 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आया 110 डिग्री, 110 डिग्री। ये 110 डिग्री कितना, अभी ये नहीं बना, अब एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर जब इस हम लोग क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होता है, सामने का कोण होता है, वो बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए कोण ओ का सम्मुख क्या है, कोण ई, तो लिखेंगे कोण ओ बराबर कोण ई, अब ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो कोण ई बराबर कोण, तो x बराबर कितना 110 डिग्री, ये 110 डिग्री x का मान निकल गया। कैसे, तो लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर, यही गुण है, सम्मुख कोण बराबर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज हम लोग पढ़ चुके, जो पिछला पार्ट हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, और क्वेश्चन आगे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जब हम लोग पढ़ रहे थे डिटेल में पढ़ रहे थे तब। तो x का मान निकल गया कितना 110 डिग्री। उसके बाद निकालना कितना है, तो y का मान निकालना और z का मान निकालना। तो देखिए यहाँ पर h दिया हुआ कितना, तो h 40 डिग्री, यहाँ पर एकांतर कोण हो जाएगा। तो h जब 40 डिग्री दिया हुआ है तो y भी 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एकांतर कोण हुआ। तो लिख देंगे कोण h बराबर कोण p, तो कितना डिग्री, तो 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। तो P कितना हुआ, तो P बराबर y हो जाएगा, इसे लिख देंगे y बराबर, तो लिख देंगे एकांतर कोण बराबर, ठीक है, एकांतर कोण बराबर। तो देखिए x का मान कितना निकला 110 डिग्री और y का मान कितना निकला है, तो 40 डिग्री निकला है, ठीक है। अब बच गया कौन, तो z का मान अभी बच गया है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए एक और यहाँ पर तरीका अपनाएंगे। मान लीजिए हम लोग क्या जानते हैं, एक त्रिभुज ऐसे बाहर निकाल लेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर देखिए कितना y का मान कितना निकला है, तो y का मान निकला है 40 डिग्री, यहाँ पर y का मान 40 डिग्री, और यहाँ पर z का मान निकालना है हम लोग को। देखिए x और y का मान निकाल चुके हैं, और यहाँ पर भी कितना निकला है, तो 110 डिग्री। ये जो यहाँ तक का जो सेक्शन है PHO उसको अगर बाहर निकाल लिए, यहाँ पर सॉल्व ऐसे ही करना। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो उसके माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखिए ऐसे कर सकते हैं, कोण P प्लस कोण H प्लस कोण O प्लस 180 डिग्री, लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ब्रैकेट में आप लिख देना। तो आप देखिए कोण P कितना 40 डिग्री निकला है, कोण H निकालना है, ये Z छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि Z ही मान निकालना है, क्वेश्चन में Z ही करा, और कोण O कितना है 110 डिग्री, ठीक है। अब बराबर में 100 कितना आया 80 डिग्री। अब देखिए जोड़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर तो 40 है और 110 है, तो 40 और 110 कितना आ जाएगा 150, मतलब 150 बराबर यहाँ पर 180। जेड का वैल्यू निकालना है, तो जेड ये प्लस में है, बराबर किस साइड जाएगा, तो कितना होगा माइनस, तो ये 30 डिग्री का ये आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः x बराबर और y बराबर
और z बराबर कितना निकला है, z बराबर तो 30 निकला है, और y बराबर देख लेते हैं, y बराबर 40 निकला है, और x बराबर कितना निकला, 110 डिग्री निकला। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए शॉर्ट में यही तरीका है बनाने का। देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना। अब हम लोग को इसी जो चित्र दिया हो इसी में x और y और z का मान निकालना। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर सरल रेखा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये 70 डिग्री प्लस यहाँ पर जो बच गया वो और 180 के बराबर करेंगे, तो वो जो बच गया उसको हम लोग प्लस कर दिए, ये प्लस में है इधर माइनस कर देंगे तो 110 डिग्री यहाँ पर निकला। अब देखिए जब यहाँ पर निकला तो इसके सम्मुख जो है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कौन होता है, बराबर होता है। जब हम लोग समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे थे उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि इस तरह ये जो पॉइंट है, छोटा छोटा जो पॉइंट है उसी को याद रखेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर दिया। अब देखिए तो x का भी मान निकल गया कितना, 110 डिग्री, क्योंकि ये इसके सम्मुख है, निकल गया। सम्मुख कोण बराबर ये ही गुण है। क्वेश्चन में देखिए कह भी रहा है कि जो उसका गुण है उसको भी बताना है, तो गुण बताते हुए चलना। जब ये आया तो h बराबर देखिए यहाँ पर 40 डिग्री दिया हो इस त्रिभुज में ऐसे, तो ये इसका एकांतर हुआ, एकांतर एक अंतर, तो ये इसका एकांतर है तो इसका 40 डिग्री आया तो ये भी 40 डिग्री आ जाएगा। h और p यहाँ पर बराबर होगा 40 डिग्री, तो y बराबर भी 40 डिग्री, लेकिन एकांतर कोण बराबर। अब देखिए बच गया y और x का मान निकल गया, बच गया कौन, z। तो हम लोग ये त्रिभुज है इसको बाहर निकाल लिए, बाहर निकाल लिया। अब त्रिभुज का हम लोग जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो वही सेट यहाँ पे कर दिया और काम यहाँ पे ये भी उसको सॉल्व, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आपको सॉल्व करके लिखना होगा। ठीक है, ऐसे प्रॉपर लिखेंगे और x y z का मान लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना है।